कल रेडिएशन करा के आई हूँ तो आज मुझे ना बहुत ज़्यादा सुस्ती और नींद जैसी आ रही है। पता नहीं क्यों, उसकी वजह से आ रही है या और कोई कारण है, ये मुझे नहीं पता। हेलो, हाय, नमस्ते। मैं कैंसर फाइटर अर्चना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज कि फर्स्ट रेडिएशन क्या कैसे हुई थी और क्या कितना डर लगता है, क्या होता है वहाँ पर। ऐसे छोटे छोटे से सवाल होते हैं ना, जो मेरी जैसी बहनें होती हैं उनके मन में, कि उनको जानना होता है कि क्या होता है। पहली बार कराने जाते हैं, कुछ पता नहीं होता है। तो मैंने भी बहुत सर्च करा, तो सर्च करने पर ना डॉक्टर की वीडियो तो आ जाती हैं, तो वो डॉक्टर लोग तो अपने प्रोफेशनल तरीके से बता देते हैं कि ये कुछ नहीं होता, ये वो होता है, ये होता है, मतलब वो अपना बताते हैं। लेकिन मैं चाह रही थी कि ऐसी कोई वीडियो देखने को मिले मुझे जो पेशेंट की हो, जैसे मेरे जैसी, तो वो छोटी छोटी बातों को शेयर करे। तो मैं ऐसी चाह रही थी, ऐसा कुछ मिलता नहीं है। तो एक वजह मेरी ये और है वीडियो बनाने की, कि मैं किसी की मदद कर सकूं, जो मेरी जैसी बहनें जो ऐसे सफ़र कर रही हैं बीमारी से, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से, तो उनकी कोई मदद हो सके और मेरी बातों से उनको हिम्मत मिल सके। क्योंकि ना किसी चीज़ के बारे में हमें अगर पहले से पता चल जाता है तो हमारा माइंड सेट हो जाता है उस उसके बारे में। कोई भी इलाज, जैसे कैंसर है, जैसे मुझे कैंसर है और तो मैं कैंसर के बारे में ही बात करूँगी। तो आजकल फैल भी बहुत रहा है, तो मेरी जैसी जो भी बहनें होंगी ना, तो उनको मेरी बातों से कुछ तो मिलेगा, बहुत हिम्मत मिलेगी। तो आज मैं बताऊंगी कि पहली रेडिएशन के लिए मैं जब गई तो मुझे कैसा लग रहा था। तो उससे पहले का ब्लॉग तो मैंने आप लोगों के साथ बताया ही है कि उससे 2 दिन पहले, कल हुई थी मेरी पहली रेडिएशन, उससे 2 दिन पहले जब मैं गई ना, तो घर से सोच के गई थी कि आज रेडिएशन होगी, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है रेडिएशन के लिए। कुछ भी नहीं पता था कि रेडिएशन थेरेपी के लिए कोई तैयारी भी होती है। मैं तो गई थी बस आज रेडिएशन होगी, तो ये सोच के गई थी। और ज़्यादा डर भी नहीं था, थोड़ा डर था, क्योंकि पता ही नहीं था कि क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले गए, फाइल आइल की तैयारी हुई और मुझे एक रूम में ले जाया गया। और रूम में जा कर के उन्होंने कहा कि आपका एक आउटफिट बनेगा। तो मैंने कहा ये क्या होता है। मैं थोड़ा सवाल ज़्यादा कर लेती हूँ कि ये प्लास्टिक सा होता है, वो आपका ये, क्योंकि मेरा चेस्ट का ना ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसका ब्रेस्ट का ही पूरे चेस्ट का बनेगा, सीने का बनेगा, एक प्लास्टिक का फ्रेम जैसा एक मास्क बनेगा। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक बेंच पे लिटा दिया। मुझे तो सच पूछो, ये वो बेंच जैसी होती है ना, उसी पे लेटने में ही डर लगता है, क्योंकि जब हमें कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ क्या होने वाला है, तो इसलिए डर लगता है। तो और ऊपर के कपड़े हटवा देते हैं वो पूरे, तब वो बनता है। तो पहले तो देखो हाथ ऊपर करवाए थे, क्योंकि इस तरह से बनता है। देखो ये हाथ पूरा ऐसे ऊपर और सीधा, तो ये मेरा हाथ हो नहीं रहा था, क्योंकि सर्जरी हुए अभी 1 महीना हुआ है, तो इतना दर्द है मुझे अभी भी। तो ये एक्सरसाइज तो मैं करती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ कि मैं एकदम से हाथ ऊपर कर लेती। और एक्सरसाइज मैंने कभी कभी छोड़ भी दी 1-2 दिन में, क्योंकि जब मेरे टाँके कटे थे, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वो खुल भी गए थे। तो इस वजह से मैं कम ही कर रही थी एक्सरसाइज, कि कहीं ये दोबारा से खुल ना जाए, मतलब पूरी हीलिंग हो जानी चाहिए, टाँके पूरे भर जाने चाहिए। मैंने कहा तब कर लूँगी एक्सरसाइज। लेकिन फिर रेडिएशन का टाइम आ गया, तो उन्होंने कहा कि ये हाथों को ऊपर करना पड़ेगा। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। यहाँ की जो नस होती है ना, बहुत टाइट हो जाती हैं। बहुत मुश्किल से मैंने 1-2 बार करा, फिर उन्होंने बड़े हेल्प भी करी हाथ ऊपर करने में। फिर मेरा मास्क बना, वो जो प्लास्टिक का होता है, तो उन्होंने बताया, फिर उन्होंने वहाँ पे समझाया था मुझे कि देखो, एक गुनगुना सा हम आपके ऊपर प्लास्टिक का शीट्स ही रखेंगे, वो आपको बस ऐसा लगेगा जैसे हम नहाने का पानी नहाते हैं ना, गुनगुने जैसा, बस उतना ही गर्म फील होगा, ज़्यादा नहीं होगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है। और बातों से वो आपको वो भी करते हैं, कूल भी करते हैं, कि थोड़ा वो समझ जाते हैं कि देखो हर पेशेंट घबराता ही है, कि वहाँ जा रहे हैं, डॉक्टर भी खड़े हैं या इधर डॉक्टर खड़े हैं, 2 डॉक्टर खड़े होते हैं, एक लेडीज़ थी, एक जेंट्स थे।
तो उन्होंने बातों से मुझे कूल करा। मैंने कहा चलो अब मैं ज़्यादा घबरा नहीं रही हूँ, अब आप स्टार्ट करिए। तो फिर उन्होंने मास्क बनाया, उसमें थोड़ा टाइम लगा, मुझे दर्द भी हो रहा था बहुत, बॉडी को बैलेंस करना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, रेडिएशन में बहुत सावधानी होती है। फिर वो बन गया, थोड़ी देर उसे सेट होने में 5 मिनट लगते हैं, तो उस समय हिलना नहीं होता, उन्होंने कह दिया था हिलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो बन गया, तो उसके बाद फिर मुझे कैनुला लगा दी। हाँ, मैंने कहा ये क्यों लगाया जा रहा है कि आपका CT स्कैन होगा। तो कैनुला लगाना, बस मुझे इसी से डर लगता है, मैंने आपको दिखाया भी है, वो लगा दिया और फिर उसमें एक इंजेक्शन भी लगा दिया। फिर 1-1.5 घंटे बाद मेरा नंबर CT स्कैन के लिए आया। वो भी ऐसे ही होता है जैसे PET CT होता है, वो MRI जैसी मशीन होती है PET CT की, CT स्कैन की, तो वहाँ पर मेरा फिर CT स्कैन हुआ, वो भी हो गया। चलो उस दिन इतना ही हुआ था, और कहा कि आप अब 2 दिन बाद आना, फिर आपकी रेडिएशन थेरेपी करेंगे। फिर मैं कल गई, तो कल भी मुझे ऐसे ही थोड़ी बेचैनी सी, थोड़ी घबराहट सी हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। तो जब मेरा नंबर आया, मैंने शॉर्ट में आप लोगों को दिखाया भी है कि उस दरवाजे में घुसते समय ना मुझे बहुत ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। मैं बार बार पीछे अपने हस्बैंड की तरफ देख रही थी और जा रही थी, वो कह रहे थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जाओ जाओ, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो सर्जरी से निकल चुका हो ना, उसको जितना दर्द उसने सहन किया हो ना, मैंने जैसे किया और अभी भी दर्द है, तो वो एक डर बैठ जाता है अंदर कि पता नहीं अब क्या होगा। मैं डरते डरते अंदर गई। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर वो लगा दूंगी शॉर्ट। मैं जा रही हूँ, उस दरवाजे में घुस रही हूँ, उस में घुसी ना, वो एक बड़ा सा रूम सा था। फिर उसके बाद भी एक दरवाज़ा था, दरवाजे के फिर उसमें अंदर ले गए, और फिर दरवाजे के दूसरे दरवाजे के अंदर फिर ऐसे एक गैलरी थी। फिर ऐसे जा कर के वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस था, वहाँ भी ऐसी ही मशीन रखी थी जैसी MRI की रखी होती है, वैसे रखी थी। तो वहाँ पर भी एक ये ऊपर का कपड़े हमारे हटा देते हैं, और जो मास्क उन्होंने 2 दिन पहले बनाया था वो ही रखा जाता है। तो वो मास्क की हमारी जितनी भी रेडिएशन होगी ना, वही रख करके की जाएंगी। तो वो मेरा बन जाता है एकदम, हर एक पेशेंट का वो तो अलग अलग बनता है। तो जितनी भी रेडिएशन दी जाती है वो उसी को लगा करके दी जाती हैं। तो वो मास्क लगाया और फिर सेट कर दिया। और ये जो भी 2 लोग जाते हैं वहाँ पे, अभी एक दोनों डॉक्टर होते हैं, लेडीज और जेंट्स दोनों होते हैं, वो सेट करके आपको मास्क लगाकर उस मशीन में लिटा करके और वो लोग बाहर निकल आते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, आप अकेले होते हो वहाँ पर। और फिर बस खाली 2 मिनट का काम होता है, फिर वो बाहर निकल के बाहर से ही उसको चलाते हैं। वह जितनी रेडिएशन देनी होती है, जितना डॉक्टर आपको बता देते हैं ना, वो उसी हिसाब से वो डॉक्टर वहाँ पर आपको रेडिएशन देते हैं। और फिर जब वो बंद कर देते हैं, फिर वो जाते हैं अंदर, तो आपको वहाँ से उठा देते हैं। बस इतना होता है। तो वैसे ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और उसमें रेडिएशन में जल्दी कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। जब आपकी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं तब कहीं जाकर होते होंगे। अभी तो मेरी पहली हुई है। मैं आप लोगों को और भी आगे बताऊंगी कि इसमें क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या नहीं होते हैं, मैं सब शेयर करूंगी, जिससे किसी को हेल्प मिल सके और वो ज़्यादा घबराए नहीं। क्योंकि पता नहीं होता ना, तो हम लोग बिना बात में बहुत सारे बातें अपने दिमाग में घुमा लेते हैं कि ये होता होगा, तो वो ना हो किसी के साथ। इसीलिए मेरा ये वीडियो बना रही हूँ खासकर। तो ये थी पहली रेडिएशन, ये हो गई। तो आज जब मुझे इतनी नींद आ रही है ना, तो मुझे ऐसा लगा, मैं वैसे दिन में सोती नहीं हूँ, बहुत कम सोती हूँ, मुझे नींद नहीं आती। और अभी भी मेरा सर इतना भारी है और ऐसे लग रही है कि मैं सो जाऊँ, बस फिर से सो जाऊँ। तो ये हो रहा है। तो और भी मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी कि ऑपरेशन सर्जरी जब ब्रेस्ट हमारी निकल जाती है तो उसके बाद क्या क्या दिक्कत होती है।
क्योंकि सर्जरी का तो सभी वीडियो बना देते हैं कि ऐसे सर्जरी करनी होती है और ज़रूरी होता है ये, मतलब वो तो सब बता देंगे, लेकिन सर्जरी के बाद हमें कितनी दिक्कत होती है, क्या हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी होती हैं, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, और चैनल नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।